इस वक्त मैं बैकुंठपुर के प्रेम बाग में मौजूद हूँ। इस जगह से जहां तक कोरी जिले के सभी लोग वाकिफ होंगे, क्योंकि यहाँ पे लगातार पत्रकारों का आना जाना लगा रहता है। इसलिए आना जाना लगा रहता है क्योंकि यहाँ पे जो है आए दिन हड़ताल लगा रहता है। देखने वाली बात यह है कि क्यों छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, क्यों उनकी मांगों को ठुकराया जा रहा है और लगातार जो है विभिन्न विभाग के कर्मचारी जो है हड़ताल पर बैठे रहते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कर्मचारी जो है हड़ताल पर हैं। चर्चा करेंगे किस तरीके का उनका हड़ताल है और किन किन मांगों को लेकर हड़ताल है। जी, यहाँ पे चर्चा करने के लिए कुछ कर्मचारी हमसे जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से उनका हड़ताल जारी रहेगा और मेन उद्देश्य क्या है हड़ताल का और आगे कौन सा ठोस कदम उठाएगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ। जी, मेरा नाम शकुंतला चक्रवर्ती, मैं कोरिया जिला का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच का अध्यक्ष हूँ। हम लोग 23 तारीख से हड़ताल में हैं। 23 से 27 तक रायपुर में निश्चितकालीन हड़ताल था और 28 से अभी अनिश्चितकालीन। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोगों को क्या मांगे हैं राज्य सरकार से? हम लोग को मांगे है कि हमें नियमित करे और नियमित नहीं करते हैं तब से हमारे कलेक्टर दर में हमको दिया जाए। और सरकार आने से पहले हमको बोले थे कि हमारी सरकार आने के बाद आपको कलेक्टर दर में आपको मानदेय दिया जाएगा और क्या बोलते आपको नियमित किया जाएगा, ऐसे करके बोले थे। उनका अपना वादा पूरा करे और कार्यकर्ता सहायिका संघ का जो मांगे हैं तो ये क्या बोलते हैं मिनी आंगनबाड़ी को मैन आंगनबाड़ी किया जाए, सामान्य काम सामान्य दाम और रिक्त पद में जो कार्यकर्ता जगह है उसमें सहायिकाओं को दिया जाए। और हम जब रिटायर होते हैं तो हमको एक मुश्त 5 लाख दिया जाए और हमारी पेंशन 5,000 किया जाए और सहायिकाओं को 3 लाख दिया जाए, उनका पेंशन 3,000 किया जाए। हम बहुत ही कम मानदेय में काम कर रहे हैं। मानदेय हमारे 6,500 है, लेकिन राज्य सरकार हमें उसको भी 2 टुकड़ों में देते हैं, कभी 2,000 देते हैं, कभी 4,500 देते हैं। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें बहुत ही परेशान हैं। कम जितना काम करते हैं उतना हमें अपना मानदेय हमको नहीं मिलता है और हर विभाग का काम हम करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन सरकार जब हमारी मांगे पूरा करे तब जब तक हम लिखित में हमको आदेश नहीं करते हैं तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे। जी बिल्कुल। भूपेश सरकार का कार्यकाल 4 साल पूरा हो चुका है, गौरव दिवस मना चुकी है, अब आगामी चुनाव भी आने वाली है। किस तरीके से उनका कार्यकाल रहा है और आपके साथ किस तरीके का उनका संबंध रहा है, बताइएगा। हमारे साथ शासन अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। जो अपना चुनावी वादा में घोषणा किए थे वो घोषणा आज तक उन्होंने 4 साल हो गया पूरा नहीं किए हैं। अगर शासन हमारा घोषणा पूरा किया हुआ वादा पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में हम लोग शासन को गिरा भी सकते हैं, क्योंकि नारी की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। हमारा जो कम से कम हमको कलेक्टर दर पे जो क्या कहते हैं कि मानदेय देने के लिए कहे थे वो दें। कार्यकर्ता और सहायिका को क्या कहते हैं 100% क्या कहते हैं कि सुपरवाइजर में भर्ती करने के लिए बोले थे। हड़ताल आप लोगों की कब से जारी है? हमारी 23 तारीख से रायपुर में थी और यहाँ 28 तारीख से अनिश्चितकालीन अपने अपने जिले में हम। ऐसे में जो आपके बच्चे हैं जिनको आप पढ़ाते हैं उनका शिक्षा में तो प्रभावित हो रही है, ऐसे में सवाल खड़ा होना भी लाजमी है। तो किस तरीके के आप लोगों ने बच्चों को पढ़ाया था? क्या लगता है कि अभी भी आंगनबाड़ी में ताला लटका हुआ है? किस तरीके का मतलब लग रहा है सर? देखिए, जब तक हमारा शासन मांग पूरा नहीं करेगा तब तक तो हम अनिश्चितकालीन में रहेंगे, ताला लटका रहेगा। और ये सभी लोग जानते हैं कि आंगनबाड़ी से ही गांव की महिला गांव के बच्चे प्रभावित मतलब कि वो होते हैं कुपोषण से दूर होने के लिए। आज अगर हम लोग इतना दिन से बंद किए हैं तो बच्चे और महिलाएं और गांव के जो भी हम लोग अपने तरफ से योजना का लाभ देते हैं वो सारे चीज प्रभावित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इनकी मांगे पूरी होती हैं और भी यहाँ पे कर्मचारी संघ से चर्चा करेंगे किस तरीके का उनकी रणनीति है और आगे कौन सा ठोस कदम उठाने वाले हैं। जी बताएंगे, कौन कौन सी आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे हैं सर कि हमको नियमित वेतन दिया जाए, ठीक है। हमारी जो सबसे पहली मांग है कि जो वादा जो किए थे सरकार ने वो पूरा नहीं किए हैं। सबसे हम लोग की बहुत बड़ा गलत किया हमारे साथ सरकार। कलेक्टर दर पे जो हमको दिया जाए मतलब वो देने के लिए बोले थे वो भी नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। अभी हमारे यहाँ क्या बोलते आंगनबाड़ी में जो ताला लटकी हुई है उनकी जिम्मेदार कलेक्टर बोल रही हूँ मंत्री हो रहे हैं। हमारे जो मंत्री जी हैं उनके चलते हमारे गांव के पूरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। एक टाइम जो कार्यकर्ता खाना देती थी घर में दाल जो नहीं दिया जा रहा है बच्चे लोगों को,
गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो लोग, हमारे यहाँ टोटल पोषण आहार उन लोगों को दिया जाता था, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ दिया जाता था। आज बच्चे भूखे मर रहे हैं। आज आंगनबाड़ी के सामने से बच्चे जो जा रहे हैं लौट लौट के, वो कितनी बड़ी दुख की बात है। तो इसका श्राप कौन ले रहा है? बच्चे लोग का मंत्री ले रहे हैं, मंत्री ही श्राप ले रहे हैं। हमारे ऊपर कुछ नहीं है, हम उनका सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं। हमको अगर हमारी मांग आज सरकार पूरा कर देता है, आज अगर हमारी मांगे पूरी कर देती है सरकार, तो कल हम लोग जाके अपने ड्यूटी, अपने आंगनबाड़ी, अपने सेवा में जाके हाजिर हो जाएंगे। क्या लगता है अगर राज्य सरकार कोई अगर गलत कदम उठाती है या फिर आपके वेतन काटती है तो इससे क्या कर्मचारी संघ डरता है? नहीं डरते हैं, हम लोग नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि अपनी मांगे मनवा के रहेंगे सरकार को। ये सरकार भी ठान ले, हम ठाने हुए हैं, लेकिन सरकार भी ये समझ ले कि हम नारी शक्ति इतनी बड़ी शक्ति होती है कि हम अपनी मांग पूरा करवा के रहेंगे। हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जहां तक चलेगी, जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग यहाँ। देखने वाली बात हुई कब तक इनकी मांगे पूरी होती हैं, राज्य सरकार कब तक होश में आती है, और क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए ताकि जो आंगनबाड़ी में ताला लटक गया है वो जल्द से जल्द खुले और बच्चे प्रभावित हो रहे हैं शिक्षा से, उनको जो है शिक्षा जो है मुहैया करा पाए।